सुप्रभातम। आइए आज हम लोग भारत देश पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत शीर्षक विष्णु पुराण से उद्धृत है। इन श्लोकों के माध्यम से भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है। देवता भी इस आशय के गीत गाते हैं कि भारत भूमि धन्य है। जो पुरुष इस भारत भूमि में जन्म लेता है वह धन्य है। स्वयं विष्णु भगवान समय समय पर मानव शरीर धारण कर इसी भारत भूमि में प्रकट होते रहे। अतः देवता मोक्ष की कामना से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान यदि हमारे कोई पुण्य हो तो हमारी कामना भी पूरी करें, ताकि भारत की भूमि में जन्म लेकर हम अपने भाग्य की सराहना करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकें। प्रस्तुत पाठ में ईश्वर से प्रार्थना की गई है। आइए हम इस श्लोकों का सस्वर गायन करना सीखें तथा उनका अर्थ समझें। गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूते, भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। पुनः एक बार देखें। गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूते, भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। देवाः किल गीतकानि गायन्ति। देवता किल अर्थात निश्चय ही गीतकानि गायन्ति, गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूते, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के साधन भारत भूमि भागे, भारत भूमि की धरा पर। सुरत्वात् भूयः पुरुषाः भवन्ति ते तु धन्याः। भारत भूमि की धरती पर जन्म लेकर देवता से पुनः मनुष्य बन जाते हैं, वे धन्य हैं। फिर से एक बार देखेंगे। देवता भी निश्चित रूप से गीत गाते हैं जो कि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के साधन स्वरूप भारत की धरती पर जन्म लेकर देवता से पुनः मनुष्य बन जाते हैं, वे धन्य हैं। अगला श्लोक देखेंगे। कर्माण्यसंकल्पित तत्फलानि, सन्न्यस्य विष्णौ परमात्मभूते। अवाप्यतां कर्ममहीम् अनन्ते, तस्मिन् लयं ते त्वमलाः प्रयान्ति। कर्माण्यसंकल्पित तत्फलानि, सन्न्यस्य विष्णौ परमात्मभूते। अवाप्यतां कर्ममहीम् अनन्ते, तस्मिन् लयं ते त्वमलाः प्रयान्ति। ते तु तां कर्म महीम अवाप्य। वे लोग उस कर्म महीम अवाप्य कर्म भूमि भारत को प्राप्त करके संकल्पितम तत्फलानि कर्माणि, कर्मफल की असंकल्पितम तत्फलानि, कर्मफल की इच्छा न करते हुए
परमात्मभूते विष्णौ सन्न्यस्य कर्माणि परमात्मभूते विष्णु सन्न्यस्य कर्मों को विष्णु को समर्पण करके अमलाः तस्मिन् अनंते लयं प्रयान्ति, विष्णु को समर्पित करके निर्मल होकर उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, वे मनुष्य जिन्होंने इस भारत देश में जन्म लिया वह कर्मफल की इच्छा न करते हुए किए गए कर्मों को ईश्वर को समर्पण करके निर्मल हो करके परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। हमारी परंपरा है, हम कुछ भी काम करते हैं तो भगवान को समर्पित करते हैं। भोजन भी करने बैठते हैं तो हम समर्पित करके त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, हे गोविंद, हे भगवान, ये तुम्हारी ही वस्तु है और तुम ही को समर्पित है, ऐसा समर्पण भाव रहता है। तो समर्पण में ही आनंद है। फिर से देखेंगे, वे मनुष्य जिन्होंने भारत में जन्म लिया है कर्म फल की इच्छा न करते हुए अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके निर्मल हो करके परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। अगला श्लोक है, अहो भुवः सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वधिपुण्यमेतत् गायन्ति यत्रत्य जना मुरारे भद्राणि कृष्णां कर्माण्यवतारवन्ति। अहो भुवः सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वधिपुण्यमेतत् गायन्ति यत्रत्य जना मुरारेर्भद्राणि कर्माण्यवतारवन्ति। अहो सप्त समुद्रवत्या भुवः द्वीपेषु वर्षेषु एतत् अधिपुण्यम अस्ति। अहो, अरे, सप्त समुद्रवत्याः भुवः, 7 समुद्रों वाली यह भूमि, वर्षेषु एतत् अधिपुण्यम अस्ति, द्वीपों में, सभी द्वीपों में, वर्षेषु सभी द्वीपों में, सभी देशों में, एतत् अधिपुण्यम अस्ति, यह अधिक पुण्य वाली भूमि है। कौन? भारत भूमि। अरे, 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के सभी द्वीपों और देशों में यह भारतवर्ष विशेष पुण्य वाला है। अहो समुद्रवत्याः भुवः, अरे 7 समुद्रों वाली यह भूमि, द्वीपेषु वर्षेषु, सभी द्वीपों में तथा सभी देशों में, एतत् अधिपुण्यम, यह अधिक पुण्य वाली है। यत्रत्य जनाः मुरारेः, जहाँ के लोग, मुरारेः अवतारवन्ति भद्राणि कर्माणि गायन्ति, जहाँ के लोग भगवान के अवतार के सुंदर कर्म के गीत गाते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, अरे 7 समुद्रों वाली यह भूमि सभी द्वीपों में और सभी देशों में अधिक पुण्य वाली है। यहाँ के मनुष्य विष्णु के पवित्र कर्मों और कल्याणकारी अवतारों के चरित्र का गान करते हैं, गाते हैं हम लोग, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
इस प्रकार से हम भगवान के अवतार की कथाओं को यहाँ के लोग गाते हैं, भारत भूमि के। अगला श्लोक है, अहो अमीशां किमकारिशोभनं प्रसन्न येषां स्विदुतस्वयं हरिः यैर्जन्मलब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्दसेवौपैकं स्पृहाहिनः। अहो अमीशां किमकारिशोभनं प्रसन्न येषां स्विदुतस्वयं हरिः यैर्जन्मलब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्दसेवौपैकं स्पृहाहिनः। अहो यैहि भारताजिरे नृषु मुकुन्दसेवौपैकं जन्मलब्धम् अमीशां किं शोभनम् अकारि हरिः येषां स्वयं प्रसन्नः स्वितः हि स्पृहा। अरे यही भारताजिरे, जिसने भारत के आंगन में नृषु मुकुंद सेवैकम जन्म लब्धम, भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही जिसका उपाय है, वहाँ पर जन्म प्राप्त करके उन्होंने कौन सा शुभ कर्म किया है, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण की सेवा करने पर ही मिलता है। हमारी भी यह इच्छा है कि हमें भारत में जन्म मिले। अहो अमीशां किमकारिशोभनं प्रसन्न येषां स्विदुतस्वयं हरिः यैर्जन्मलब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्दसेवौपैकं स्पृहाहिनः। एक बार फिर से इसका देखेंगे। देवगण कहते हैं, देवता कहते हैं कि भारत के आंगन में जो जन्म पाए हैं, उन्होंने कौन से शुभ कर्म किए होंगे। यह भूमि तो श्री कृष्ण की सेवा करने पर ही मिलती है। हमारी भी यही इच्छा है कि हमें भारत में जन्म मिले। अगला श्लोक है, कल्पायुषां स्थानजयात् पुनर्भवात् कल्पायुषां स्थानजयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारतभूजयो वरम् क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः सन्न्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः। कल्पायुषां स्थानजयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारतभूजयो वरम् क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः सन्न्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः। कल्पायुषां पुनर्भवात् स्थानजयात् क्षणायुषां भारतभूजयः वरम। कल्पायुषां, एक कल्प की उम्र वाले, पुनर्भवात्
बार बार जन्म लेने से एक कल्प की उम्र वाले कल्पों की आयु को त्याग कर और बार बार जन्म लेने से अच्छा भारत की भूमि पर जन्म लेना बहुत उत्तम है। भारत भूजयः, भारत भूमि में जन्म लेना वरम श्रेष्ठ है। क्यों? मनस्विनः क्षणेन मर्त्येन कृतं सन्न्यस्य हरेः अभयं पदं संयान्ति। मनस्विनः यहाँ के लोग क्षणेन मर्त्येन कृतं सन्न्यस्य, एक क्षण में अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करके यहाँ के लोग अभय को प्राप्त करते हैं, निर्भय हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। कल्पायुषां स्थान जयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारत भूजयुवरम्। क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः सन्न्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरे। सन्न्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरे। इसका एक बार फिर से अर्थ देखेंगे। देवता लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म वाले लोगों को प्राप्त करने की अपेक्षा, चाहे भले वहाँ कल्पों की आयु रहे, बहुत समय आयु रहती है अन्य लोकों में, लेकिन कम आयु वाले भारत भूमि पर जन्म लेना श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि भारत में उत्पन्न हुए क्षण भर की आयु वाले धीर पुरुष नश्वर शरीर का द्वारा किए गए कर्म को भगवान को अर्पित कर विष्णु के द्वारा अभय को प्राप्त कर लेते हैं, उनको फिर भय नहीं रह जाती। अगला श्लोक। यद्यस्ति न स्वर्ग सुखावशेषितं स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम् तेनाजनाभे स्मृतिमज्जन्मनः स्यात् वर्षे हरिर्यद्भजतां शं तनोति। यद्यस्ति नः स्वर्गसुखावशेषितं स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम् तेनाजनाभे स्मृतिमज्जन्मनः स्यात् वर्षे हरिर्यद्भजतां शं तनोति। भजतां शं तनोति। यदि नः स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य तु स्वर्गसुखावशेषितम्। यदि नः मतलब हमारे पास, स्विष्टस्य अच्छे संकल्प या कृतस्य या कर्म का, स्वर्ग सुखावशेषितम स्वर्ग के सुखों में से कुछ भी शेष रह गया हो तो तरही अर्थात तो तेन नः अजनाभे स्मृतिमत् जन्म नः स्यात्, तो हमारा जन्म इस भारतवर्ष में हो
यत भजता हरि शम तनोति, जहाँ पर हरि का भजन करने से भगवान कल्याण करते हैं। आइए इसका फिर से एक बार अर्थ कर देखेंगे। हे प्रभु, यदि हमारे शुभ यज्ञों का, शुभ कार्यों का अथवा शुभ पुण्यों का स्वर्ग से बचा हुआ कोई फल शेष है, तो भगवान का स्मरण करते हुए हमारा जन्म इस भारत में ही हो, जहाँ भगवान कृष्ण अपने भक्तों का सदा कल्याण किया करते हैं। भजने वाले लोगों को, जो उनका भजन करते हैं, उनका कल्याण होता है। संचितं सुमहत्पुण्यं, संचितं सुमहत्पुण्यम् अक्षयममलं शुभं, कदा वयं नु लप्स्यामो जन्म भारतभूतले। संचितं सुमहत्पुण्यम् अक्षयममलं शुभं, कदा वयं नु लप्स्यामो जन्म भारतभूतले। अक्षय्यम अमलम सुमहत्पुण्यम संचितम। देवता कहते हैं कि हमने यदि समाप्त ना, अक्षय मतलब जो समाप्त नहीं होता, समाप्त ना होने वाला, अमलम पवित्र, शुभम अर्थात कल्याणकारी, बड़ा, पुण्यम संचितम यदि बड़ा पुण्य अर्जित किया है, तो वयम कदानु भारत भूतले जन्म लप्स्यामः, तो हम उस भारत भूमि में कब जन्म लेंगे। देवता कहते हैं कि हमने अत्यंत महान, कभी समाप्त न होने वाला पवित्र पुण्य का संचय कर लिया है, किंतु हमें भारत भूमि पर जन्म कब मिलेगा। संचितं सुमहत्पुण्यम अक्षयममलं शुभम, अक्षय जो कभी नष्ट न होने वाला पवित्र शुभ कर्म, शुभ पुण्य हमने इकट्ठे कर लिए हैं। अब तो एकमात्र ही इच्छा है कि हम भारत भूमि में जन्म कब लेंगे। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु पराङ्मुखः, पीयूष कलशं हित्वा विषभाण्डं स इच्छति। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु पराङ्मुखः, पीयूष कलशं हित्वा विषभाण्डं स इच्छति। भारते जन्म संप्राप्य, भारत में जन्म प्राप्त करके, सत्कर्मसु पराङ्मुखः, अच्छे कर्मों से जो विपरीत रहता है, सह पीयूष कलशम हित्वा, वह अमृत के कलश को छोड़कर विषभाण्डम इच्छति, विष के घड़े की इच्छा करता है। भारत से एक बार देखेंगे, भारतवर्ष में जन्म लेकर जो शुभ कर्मों से विमुख रह, सत्कर्म अच्छे कर्मों से विमुख रहता अर्थात नहीं करता, वह अमृत के घड़े को छोड़ करके विष के घड़े की इच्छा रखता है। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु पराङ्मुखः, पीयूष कलशं हित्वा विषभाण्डं स इच्छति। इस प्रकार हम लोगों ने भारत महिमा पाठ का अध्ययन किया। इसमें अपने भारतवर्ष में, भारत देश में जन्म प्राप्त करने के लिए देवता भी इच्छा रखते हैं। इन श्लोकों को आप लोग लिखेंगे और अध्ययन करेंगे, अपने कॉपी में इनका अर्थ लिख लें, समझें, सस्वर श्लोकों का गायन करें
और गायन किए हुए ऑडियो या वीडियो समूह में भेजें। धन्यवाद। आज का दिन सबके लिए मंगलमय हो।